तो उनसे कोई इस रिगार्डिंग बात नहीं करनी है कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या मैं आपसे किसी बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करने आई हूँ, नथिंग। नॉर्मली आप सिर्फ उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछिए, क्या है उनकी फैमिली में, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या वो लोग जॉब कर रहे हैं, कोई सर्विस कर रहा है, कैसी उनकी सर्विस चल रही है, कैसी बिजनेस चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या वो अपनी जॉब से अपने बिजनेस से सेटिस्फाई हैं, नहीं है, क्या चल रहा है। उनसे थोड़ी उनकी मनी के बारे में आइडिया लीजिए। तो हम मनी के बारे में तो डायरेक्ट वे में बोल नहीं सकते हैं ना कि आपको मनी की प्रॉब्लम है कि कैसे आ रहा है। हम उनसे उनकी मनी के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। हम उनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपकी कितनी सैलरी है, 20,000 है, 40,000 है, 50,000 है। हमें उनकी मनी का सिर्फ इतना आइडिया लेना है कि क्या जो आपको सैलरी आती है आप उससे सेटिस्फाई हैं, आपका बिजनेस जो चल रहा है क्या आप अपनी फैमिली के सारे सपने फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमें उनसे सिर्फ उनका ये आइडिया लेना है और फिर उसके बाद हम उन्हें बताएंगे एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में। क्या होती है ये एक्टिव और पैसिव इनकम? अभी जो वो जॉब कर रहे हैं या जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो एक एक्टिव इनकम है। अगर अब मान लीजिए वो किसी भी रीजन से 1 मंथ 2 मंथ्स जॉब नहीं कर पाए, बिजनेस नहीं कर पाए, तो क्या कंपनी उन्हें पैसा देगी? नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। पैसिव इनकम जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग की, आप अगर 2 साल 3 साल यहाँ काम कीजिए, उसके बाद आप अगर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ किसी रीजन से काम नहीं कर पाए तो कंपनी आपको पैसा देगी, यहाँ से आपको पैसा आएगा। तो अब आप बताइए आपको क्या करना है, एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम? राइट। फिर हम उनसे बात करेंगे उनकी शॉप चेंज के बारे में। अब हम डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर सकते शॉप चेंज के बारे में। कोई भी बोलेगा हम क्यों अपनी शॉप चेंज करें, क्या रीजन है शॉप चेंज करने का। शॉप ए, पहले आप उनसे पूछिए कि आप जो भी सामान लेते हैं आप कहाँ से लेते हैं, बिग बाजार से लेते हैं, लोकल शॉप से लेते हैं, कहाँ से भी लेते हैं, ग्रोफर्स चल रहा है आजकल, ग्रोफर से जहां से भी लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि क्या ये वो सामान एमआरपी पे लेते हैं, अच्छा, या फिर उन्हें कोई एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है। राइट। सेकंड, क्या वो जो भी सामान लेते हैं उसके साथ उन्हें फ्री प्रोडक्ट मिलता है? नहीं मिलता। ओके। कैश, क्या उन्हें वो जो भी सामान ले रहे हैं उस पे उन्हें कैश मिलता है? उन्होंने बोला कि हम भैया आपसे साल से 1 साल हो गया, 2 साल हो गया आपसे सामान लेते हुए, आप मुझे 50 रुपए 100 रुपए कैश तो दीजिए। तो क्या वो आपको देगा? नहीं देगा। क्या वहां कोई क्वालिटी की गारंटी है? नहीं है। अगर आपने एक बार सामान खोल लिया, यूज कर लिया, तो क्या वहां कोई रिटर्न पॉलिसी है? नहीं है। तो मैं आपको अब एक शॉप भी ऐसी बताने जा रही हूँ जहां पे आपको एमआरपी पे डिस्काउंट भी मिलेगा 10 to 20%, और वहां आपको कंपनी 10% का फ्री प्रोडक्ट भी देगी और आपको कैश भी मिलेगा 5 to 11%। मतलब आप जिस भी लेवल पे होंगे उस लेवल के अकॉर्डिंगली आपको कैश भी। एक क्वेश्चन है जी कि जैसे हमें एमआरपी से कम रेट पे मिलेगा, 10 to 20% मिलेगा, हम जितनी शॉपिंग करेंगे फिर उसी में ही हमको 10% फ्री प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग भी मिलेंगे जितना हम शॉपिंग करेंगे। जी, जितने हम शॉपिंग करेंगे, सपोज आपने 900 की बिलिंग की है तो 900 पे 10% का आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। कुछ भी मिल सकता है उसमें। हाँ, वो कंपनी डिसाइड करेगी कि कंपनी उस मंथ में क्या ऑफर चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली कैशबैक मिलेगा, कैश और फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। और कैश आपका 5 to 11% जो डायरेक्टली सीधा आपके अकाउंट में आएगा। ऐसा नहीं है कि इस कैश से आपको सिर्फ यही सामान ही लेना है, आप इस कैश को अपने लिए यूज भी कर सकते हैं। क्वालिटी की गारंटी है, रिटर्न पॉलिसी है, 30 डेज में आप प्रोडक्ट्स रिटर्न भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपको ट्रैवल फंड आएगा 5%, कार फंड है 5% एंड हाउस फंड अच्छा 3%। तो ये हमें भी जो शॉप है जो हम जिसमें करेंगे, तो ये हमें ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड क्यों देगी? क्योंकि इसके लिए, अब अगर आपका ये क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको आगे वेस्टिस एक कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जो शॉप बी है, जिसके बारे में आपको आगे और जानना होगा। तब आपको पता लगेगा कि कंपनी हमें ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड क्यों देगी। वेस्टिज, आप इसकी ऐप पे जाइए, वहां पे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी
2 जून 2004 में कंपनी ने जो शुरुआत की थी दिल्ली के अपने एक ऑफिस से। उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गौतम बाली सर। गौतम बाली सर जिन्हें 25 इयर्स का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत अपने 2 लोगों के साथ की थी, दीपक सूद सर और कमलवीर सर। इन 2 लोगों के साथ की थी। दीपक सूद सर जो कि सेल्स एंड ऑपरेशन के डायरेक्टर हैं और कमलवीर सर आईटी के डायरेक्टर हैं। दीपक सर को 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और कमलवीर सर को 15 इयर्स का। मीन्स उनके पास टोटल 50 इयर्स नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। और उन्होंने जो ये शुरुआत की थी, उन्होंने 2 ऑफिसेस के साथ शुरुआत की थी, दिल्ली एंड बेंगलोर, और 2 प्रोडक्ट के साथ ही उन्होंने ये स्टार्टिंग की थी, नोनी एंड स्प्रेरुलिना, और 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी, जो कि कंपनी के पास डे 1 से हैं। डे 1 से कंपनी के पास 2 ऑफिसेस, 2 प्रोडक्ट्स और 6 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब कंपनी के 16 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं सक्सेसफुली। 9 इंटरनेशनल इस वेस्टिज ने अपने 9 इंटरनेशनल ऑफिसेस खोले हैं। नेपाल में इन्होंने अपना ऑफिस खोला था 2008 में, दुबई में 2012 में और बहरीन में 2018 में। और भी थाईलैंड में है, दुबई, नेपाल, बहरीन, कई जगह पे 9 इंटरनेशनल इन्होंने अपने ऑफिसेस खोले हैं, राइट। और 60 ब्रांच ऑफिसेस हैं। 60 ब्रांच ऑफिसेस हैं। एक हमारे इधर दिल्ली में ही है, जनकपुरी में, और भी बहुत जगह पे हैं इनके ब्रांच ऑफिसेस हैं। 6000 से ज्यादा इनके DLCP, मिनी DLCP, DCC हैं, और 300 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज है जो कि 14 कैटेगरीज में है। PCL क्या है? DCL, DLCP, अच्छा DLCP जो हमारे वेस्टिज के स्टोर होते हैं, DLCP, और 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज है जो कि 14 कैटेगरीज में है। 2 करोड़ से ज्यादा कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और टॉप 100 कंपनी में से हमारी वेस्टिज जो कंपनी है वो 30th रैंक पे है वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में वो नंबर 1 है। अब आप पूछेंगे कि और भी कंपनीज है, इंडिया में वेस्टिज कंपनी ही नंबर 1 क्यों है? क्योंकि और बाकी जो भी कंपनीज है वो बाहर की कंपनीज हैं। अच्छा। हमारे इंडिया की जो वेस्टिज एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की है और बाहर के देशों में भी काम कर रही है। एमवे भी है और भी कंपनीज हैं, वो भी तो अच्छी मानी जाती हैं। वो सब बाहर की कंपनीज है। वेस्टिज जो है वो सिर्फ हमारे इंडिया, वेस्टिज जो है इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो बाहर के देशों में भी काम कर रही है, इसलिए वो इंडिया की नंबर 1 रैंक पे है। और इसमें 6000 से ज्यादा कार अचीवर्स हैं जिन्होंने कार अचीव की है। 300 से ज्यादा हैं जिन्होंने लग्जरी कार अचीव की है, जस्ट एज BMW, OD, वो सब। और इसका जो मेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया है वो है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल के बद्दी में, जो कि 2.5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा है। अब आप बताइए, आप क्या करना चाहेंगे? आप इसके साथ जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे? इसके साथ बिल्कुल जाना चाहेंगे। तो जिसके लिए आपको करना होगा आगे रजिस्ट्रेशन, ज्वाइनिंग, जो कि बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना है। उसके लिए सिर्फ आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करवानी होगी। अब वो आईडी आप 30 पॉइंट से करवाइए, 60 पॉइंट से करवाइए या 100 पॉइंट से, आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करवानी होगी। आईडी एक्टिवेट आपकी 30 पॉइंट से भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आप अपनी आईडी 100 पॉइंट से एक्टिवेट करवाइए। क्यों करवाइए? क्या रीजन है 100 पॉइंट से आईडी एक्टिवेट करवाने का? उसका रीजन ये है कि अगर आप 100 पॉइंट से अपनी आईडी एक्टिवेट करवाते हैं तो आप आ जाएंगे, आपने 1 मंथ 100 पॉइंट का सामान लिया,
मीन्स आप लगा लीजिए कि आपने 3800 रुपये MRP पे लिया, और MRP पे आपको पता है कि 10 to 20% डिस्काउंट है जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो DP उसकी होगी 3200। मीन्स आपने स्पेंड कितने किए? 3200 रुपये। और अगर आप ये हुआ और इसके साथ आपको फ्री प्रोडक्ट भी मिलेगा 10% का, मीन्स आपको 320 रुपीज का फ्री प्रोडक्ट मिला। 600 रुपीज तो आपने यहीं से सेविंग कर ली, जो ये MRP पे आपको डिस्काउंट मिला है, और फ्री प्रोडक्ट मिला आपको 320 का। और अगर आप 100 पॉइंट्स की बिलिंग करते हैं तो 90 रुपीज आपको कैश मिलेगा, राइट। अब यही 100 पॉइंट्स अगर आप कंसिस्टेंसी में आते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी में आते हैं और 100 पॉइंट्स की बिलिंग 4 मंथ करते हैं, तो देखिए आपको क्या बेनिफिट होगा। 3200 रुपये आपने खर्च किए 4 मंथ्स, मीन्स आपने टोटल 12,800 खर्च किए। 600 की आपकी सेविंग हुई, तो ये 4 मंथ्स में 600 की आपकी कितनी सेविंग हो गई? 2400। और 320 रुपीज का आपको मिला फ्री प्रोडक्ट, राइट। तो मीन्स आपको 4 मंथ्स में इतना आपको फ्री प्रोडक्ट मिला, एंड 90 रुपीज आपको कैश बैक आया, तो 4 मंथ कैश आया, तो 90 रुपीज और 4 मंथ्स में कितना कैश हो गया? 360 रुपीज आपको कैश मिल गया यहाँ से। और अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आप 4 मंथ्स ये कंसिस्टेंसी करते हैं, तो 5th मंथ कंपनी आपको देगी 3000 रुपीज की MRP का फ्री प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे कि कल को अगर आपके पास कूपन आए 2500 का और आप कहें कि आपने कहा था 3000, तो याद रखिए 3000 MRP है, DP आपको 2500 की DP का, या हम कह सकते हैं 3000 की MRP पे आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप जो मर्जी प्रोडक्ट अपनी चॉइस से यहाँ से ले सकते हैं। तो अब आप देखिए कि आपने कितने स्पेंड किए और कितनी आपको सेविंग हुई। सबसे पहले हम देखें हमें कितनी सेविंग की यहाँ से। 3000 जो ये आपको फ्री वाउचर मिला है, 2400 रुपये, तो ये आपको टोटल जो यहाँ से हुई 7040 की आपने सेविंग की, और आपने स्पेंड कितने किए थे? 12,800। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ आपने 5,760 रुपये ही खर्च किए, मतलब ऑलमोस्ट आपने 50% की अपनी सेविंग कर ली। इसलिए कंपनी कहती है कि आप 30 पॉइंट की बजाय 100 पॉइंट की कंसिस्टेंसी पे अगर जाएंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। और ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी सेल्फ परचेजिंग पे है, सिर्फ सेल्फ परचेजिंग पे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे भी ज्यादा बेनिफिट हो, इससे भी ज्यादा आप इनकम कमा सकें, तो उसके लिए हमारे पास आते हैं 9 वेज ऑफ इनकम। क्योंकि ये तो सिर्फ आपको बेनिफिट हुआ सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ परचेजिंग पे। अगर आप चाहते हैं आपको इससे भी ज्यादा बेनिफिट हो और एक इनकम आने लगे, तो इसके लिए हमारे पास 9 वेज इनकम के हैं। फर्स्ट, रिटेल प्रॉफिट, जो हमने बताया था कि आपको 10 to 20% MRP पे डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड, परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11%, जो हमने बताया था कि आपको कैश आएगा, आप जिस भी लेवल पे हैं उस अकॉर्डिंगली। फिर आपको एक आता है, जब आप आगे इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो एक लेवल आता है डायरेक्टर बोनस, जहां आप डायरेक्टर बन जाते हैं, तो वहां आपको आएगा 4% कंपनी के टोटल टर्नओवर का 4%। अब ये नहीं है कि कंपनी अगर 2 करोड़ का बिजनेस कर रही है तो हमें कितने आएंगे, नहीं, आपने कितना बिजनेस किया है, आपके नीचे कितना बिजनेस हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी आपको देगी 4% डायरेक्टर बोनस। फिर हमारे पास आता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो कि 14% कंपनी के टर्नओवर का, राइट। फिर एलओबी क्या होता है? लीडरशिप बोनस, जो हमें मिलता है 16%। यहाँ सबसे ज्यादा एलओबी ही आता है, सबसे ज्यादा पैसा जो आएगा आपको एलओबी से ही आएगा। फिर जो हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड और इलाइट क्लब, ये सब आपको आएगा 9 वेज ऑफ इनकम की, सिर्फ सेल्फ परचेजिंग पे नहीं। अगर आपको आगे और भी इनकम चाहिए तो 9 वेज ऑफ। अच्छा, जैसे बिजनेस बिल्डिंग है, जितना हम बिजनेस बिल्ड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमें इतने % पे आएगा बोनस। हाँ,
कंपनी के टर्नओवर का उतने 14% आपको, जितना हम बिजनेस देंगे। राइट। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये था तो आगे सब